आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जो सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। ये कहानी है ब्रैडफोर्ड की, जहां एक हिट एंड रन ने सबको शॉक कर दिया। एक शख्स शब्बीर अहमद जो सिर्फ 42 साल के थे, एक एक्सीडेंट का शिकार हुए और 3 दिन बाद हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। लेकिन ट्विस्ट ये है कि जिस गाड़ी ने उन्हें टक्कर मारी, वो ब्लैक ऑडी Q3, वो सीन से फरार हो गई। पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट किया, लेकिन अभी तक मिस्ट्री बरकरार है। तो चलो, इस केस का पूरा बैकग्राउंड डिटेल में समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाए। रेडी हो? लेट्स डाइव इन। दोस्तों, बात शुरू होती है 27 मार्च से। प्लेस है ब्रैडफोर्ड, वेस्ट यॉर्कशायर का एक बिजी इलाका, ग्रेट हॉटन रोड, जहां हैवलॉक स्ट्रीट से जंक्शन बनता है। सुबह के 10 बजे जब लोग अपने डेली रूटीन में लगे थे, तभी एक ब्लैक ऑडी Q3 तेजी से आई और शब्बीर अहमद को टक्कर मार दी। अब सोचो, एक नॉर्मल दिन, सड़क पे चलते हुए अचानक ऐसा हादसा। आई विटनेसेस के मुताबिक टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि शब्बीर साहब हवा में उछल गए। लेकिन जो सबसे शॉकिंग था वो ये कि ड्राइवर ने गाड़ी रोकी ही नहीं, सीधा गायब। हिट एंड रन का परफेक्ट एग्जाम्पल। अब शब्बीर अहमद कौन थे? दोस्तों, ये कोई ऑर्डिनरी शख्स नहीं थे। कम्युनिटी में इनका नाम था। वो एक किचन और बाथरूम फिटर थे, ब्रैडफोर्ड और बर्मिंघम में काम करते थे। फेसबुक पे जनाजा अनाउंसमेंट्स ने बताया कि वो 2 किड्स के फादर थे और फैमिली का सोल प्रोवाइडर। लोग कहते थे कि वो बहुत हम्बल इंसान थे, हमेशा दूसरों की हेल्प करते। अब सोचो, ऐसा शख्स जो अपनी मेहनत से सबको संभाल रहा था, उसकी लाइफ एक पल में छिन गई। टेंशन ये कि उनके फैमिली का क्या होगा। अब एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ? इमरजेंसी सर्विसेज फौरन सीन पे पहुंची। यॉर्कशायर एम्बुलेंस सर्विस को कॉल सुबह 10:04 पे आई। पुलिस भी 1 मिनट बाद पहुंच गई। ग्रेट हॉटन रोड को घंटों के लिए बंद करना पड़ा। शब्बीर को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। डॉक्टर्स ने 3 दिन तक जंग लड़ी, लेकिन सैडली 30 मार्च संडे को वो इस दुनिया से चले गए। कम्युनिटी में ईद का माहौल था, लेकिन उनके फैमिली के लिए ये दुख की घड़ी बन गई। दोस्तों, अब सवाल ये कि ड्राइवर कहाँ गया? वेस्ट यॉर्कशायर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। मेजर कॉलिजन इंक्वायरी टीम इस केस को हैंडल कर रही है। और ये सुनो, एक्सीडेंट के कुछ देर बाद ही 3 मर्दों को अरेस्ट कर लिया गया। फिर नेक्स्ट डे एक और शख्स पकड़ा गया जो सिर्फ 17 साल का लड़का था। टोटल 4 अरेस्ट्स। लेकिन ट्विस्ट ये कि चारों को बेल पे छोड़ दिया गया। मतलब अभी तक कोई पक्का सस्पेक्ट लॉकअप में नहीं है। सस्पेंस देखो, क्या ये चारों इन्वॉल्व्ड थे या कोई और मास्टरमाइंड है? अब पुलिस क्या कर रही है? दोस्तों, वो हर एंगल से केस को सॉल्व करने की कोशिश में है। उनका कहना है कि जो भी उस सुबह 10 बजे के आसपास ग्रेट हॉटन रोड पे था, या जिसके पास CCTV या डैश कैम फुटेज है, वो फ़ौरन कांटेक्ट करे। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई शॉपकीपर का कैमरा हो या किसी की कार में डैश कैम, वो गेम चेंजर हो सकता है। पुलिस ने एक लॉग नंबर भी दिया, 510 ऑफ 27 मार्च। दोस्तों, अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। CCTV फुटेज की बात करें तो ब्रैडफोर्ड टेलीग्राफ एंड आर्गस ने एक क्लिप रिलीज की, जिसमें एक्सीडेंट का मोमेंट कैद हुआ। वीडियो में दिखता है कि एक वैन पार्क थी और शब्बीर शायद उसी के पास थे। तभी ब्लैक ऑडी Q3 तेजी से आई और उन्हें हिट कर दिया। गाड़ी फिर ईवर्ड स्ट्रीट की तरफ भागी। अब सवाल ये कि ड्राइवर को पता था कि वो क्या कर रहा है। क्या ये एक्सीडेंट था या कुछ प्लान्ड? पुलिस अभी तक साइलेंट है इस पे, लेकिन लोकल्स में डिस्कशन गर्म है। कोई कहता है कि ये रोड रेज हो सकता है, कोई बोलता है कि पर्सनल एनमिटी। ट्रूथ क्या है, ये तो इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। अब फैमिली और कम्युनिटी का हाल। दोस्तों, सोचो, एक फादर, एक ब्रदर, एक हस्बैंड अचानक चला जाए तो क्या गुजरती होगी। फेसबुक पे लोग ट्रिब्यूट दे रहे हैं। एक शख्स ने लिखा, शब्बीर बहुत अच्छे इंसान थे, फैमिली के लिए सब कुछ करते थे। दूसरा बोला, मे ही रेस्ट इन पीस, उनके किड्स का क्या होगा। टेंशन ये कि उनके फैमिली को सपोर्ट कौन करेगा। कम्युनिटी में गम का माहौल है, लेकिन साथ में गुस्सा भी।
कि ड्राइवर अभी तक फ्री घूम रहा है। तो दोस्तों, ये था पूरा केस। 27 मार्च को एक्सीडेंट, 30 मार्च को डेथ, 4 अरेस्ट्स, लेकिन अभी तक जस्टिस नहीं। पुलिस की अपील जारी है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ब्लैक ऑडी Q3 का ड्राइवर कब पकड़ा जाएगा? क्या शब्बीर के फैमिली को इंसाफ मिलेगा? हर अपडेट के साथ क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है। ब्रैडफर्ड का ये हिट एंड रन केस अब सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, एक मिस्ट्री बन गया है। तुम क्या सोचते हो? क्या ड्राइवर जल्दी पकड़ा जाएगा या ये केस अनसॉल्व्ड रहेगा? कमेंट में बताओ, और नेक्स्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर दोस्तों।